सुरभि अमरीक, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। सब ठीक तो है ना? पूछ मत। सुन, मैं क्या सस्काल भाभी जी। नमस्ते भैया। अमरीक, यार रात को कोई बार बार फोन कर रहा था। ओ, वो तो मैंने किया था। अमरीक बताना। होशियार होशियार करने के लिए यार। मुझे पता है कि मैंने मना किया था फोन उठाने के लिए, लेकिन वो बातें छोड़। उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी वाली गड़बड़ हो गई। वो यहाँ से बाहर निकला हूँ, रास्ते पे पता है कौन मिला? कौन? तेरे भुवन भैया। फिर क्या? वो लग गई। कैसे निकला हूँ मुझे ही पता है। बड़ी लंबी कहानी है यार, फिर कभी सुनाऊंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, शहर से बाहर निकलना फिलहाल बहुत मुश्किल है। लेकिन हुआ क्या है? यार बाहर जाने वाले हर रास्ते वास्ते पे तुम्हारे भाइयों के आदमी खड़े। कुछ दिन तक तो शहर से नहीं निकला जा सकता। और मेरी गाड़ी पहचान के त्रिभुवन भैया, अब वो भी नहीं यूज कर सकते बाहर तक छोड़ने वास्ते। कोई मुझे ना देख ले, कोई पहचान ना ले, कोई पीछा विछा ना करे, मैं बाइक पे आया। तू घबरा मत है। वो असली भी यार आधे यहाँ रहे जी। जब तक मैं खड़ा हूं ना, कोई तुम दोनों को छू भी नहीं सकता। तुम दोनों के छुपने की व्यवस्था मैं करके आया। पुरानी दिल्ली के अंदर वेली वाले इलाके में हमारा एक बड़ा भरोसे वाला आदमी रहता, उससे मैंने कल्चर कर ली। कम से कम कुछ दिन तक तो तुम दोनों वहां पे बिना खतरे के रह सकते हो। यार कुछ दिन की बात है, फिलहाल यहां से निकले। ठीक। ओ बनवारी पाजी, कितने रह गए थे जी तुसी? कब से ढूंढ रहा हूं मैं। बड़ी भूख लगी है, तो अब जाओ और पापे की दुकान से ना कुछ नाश्ता वाश्ता ले आओ, ठीक है? अभी जाता हूँ। अभी आराम से आना, कोई जल्दी नहीं। ठीक है। हेलो। कुछ पता चला उनके बारे में? कुछ साले त्रिभुवन ने उन मेढकों के बारे में कुछ बताया? उन दोनों को माफ कर दीजिए ना, बचपन में ऐसी गलती हो गई है, हम आपके पांव पड़ते हैं। ए चल, मेमियाना मत कर। कुछ पता है तो बता, वरना फोन रख। कहते उसे कि माफ करते उन दोनों को। आखिर वो हमारे बच्चे ही हैं। तो सुनिए, देखिए माँ भी कह रही है, उन दोनों को एक मौका तो दीजिए, हम लोग उन्हें मिलकर समझाएंगे। साली, मेमियाना बंद कर। और इन पिल्लों की तरफदारी करेगी ना, तो उनको हलाल करने से पहले तुझे ठोक दूंगा। यहाँ साली पिछवाड़े में आग लगी है और ताली बजाने को कह रही है। फिर से कह रहा हूँ, उनके बारे में कुछ पता है तो बोल, वरना फोन रख। हमें उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। साली हमको ज्ञान दे रही है, हैं? कंजर की औलाद। भैया क्या हुआ? जाम लगा हुआ है आगे। भैया गाड़ी भगाइए। रुक साला, रुक रुक।
अबे अब क्या होगा? भैया ने हमें देख लिया। थोड़ी गाड़ी जल्दी चलाइए, गाड़ी निकालिए ना आप साइड से। अब क्या होगा अबे? भैया बात समझने की कोशिश कीजिए। भैया निकालिए ना गाड़ी। अरे कैसे भगाऊं मैं, आगे पूरा जाम लगा हुआ है। भैया हॉर्न बजाओ, गाड़ी थोड़ी साइड करवाओ ना। भैया प्लीज जल्दी चलाइए ना, प्लीज हमें बचा लीजिए। हटो। अब है भैया आ गए। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। वो दोनों लड़का लड़की कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम, कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। अबे फिर भी कितने चले गए? ये यही कहीं होंगे, यही कहीं होंगे। चलो चलो चलो, चल 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 चल। सुरभि, तुम्हारे भैया का आदमी। आपकी बेफिक्री का भी जवाब नहीं। यहाँ भूकंप के झटके लग रहे हैं। इस चिड़ियाघर की एक एक ईंट चरमरा रही है। हमारी इज्जत मटिया मेट हो गई। और आप यहाँ बैठ के घंटी हिला रहे हैं, मंत्र बुदबुदा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। वाह रे रिश्तेदार, वाह।
से झूठ न निकले। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं आपकी ये सुबह सुबह की अंगड़ाई की वजह, भक्ति रस, ये शांत रस। आपके लौंडे ने जो हिजड़ों जैसा बर्ताव किया है ना, आप इसे उसकी मर्दानगी समझ रहे हैं। इज्जत तो हमारी दाव पे लगी है ना मारकंडे साहब। आपका क्या है? गाओ भजन, बजाओ घंटी, बजाओ मंत्र। ये वज्रपात आप पे हुआ होता तो आप तो कोमा में निकल लिए होते अब तक। हमारी बेटी भागी है ना, बड़ा मजा आ रहा है आपको, हाँ? मनी मन गुदगुदी हो रही होगी। हा हा हा।